नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है रिजल्ट मास्टर। दोस्तों अभी हमारे साथ दीपक सर मौजूद है। तमाम चीज़ें चल रही है बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर के, तमाम अफवाहें उड़ रही है, तमाम आरोप लग रहा है। छात्रों का कहना है और बहुत सारे टीचरों का कहना है कि आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे दीपक सर इस पे? सबसे पहले तो सभी को शुभकामनाएं कि आपका भविष्य अच्छा हो जी। बात रहा री एग्ज़ाम को लेकर, तो अब 3-4 दिन से देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा मीडियाबाजी हो रहा है, बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। इसमें खान सर का भी नाम आ रहा है, रोशनानंद सर भी आ रहे हैं और अन्य टीचर भी आ रहे हैं जी। कुछ लोगों का तो आरोप प्रत्यारोप, मुसल्लेपुर हाट तो आरोप प्रत्यारोप का गढ़ रहा है। बड़े बड़े संस्थान यहीं पर हैं, खास करके आप बिहार दरोगा पुलिस का कह लें। और अभी देख रहे होंगे भिड़ंत भी चल रहा है, वो दरोगा गुरु और विश्व गुरु के बीच ही चल रहा है, जैसा कि लोग कहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हाईजैक आंदोलन तब होता है या कोई भी चीज़ें हाईजैक तब कर लिया जाता है जब आपके नियंत्रण से बाहर। इस सत्याग्रह का जो शिक्षा सत्याग्रह है उसका एक ही एम है, वो है री एग्ज़ाम। और री एग्ज़ाम को अगर कोई भी करवा के दे देता है, चाहे वो ABCD कोई भी हो। अभी आप देखे होंगे रमांशु सर पर भी लगा, फिर खान सर पर भी लगा, फिर अभिजीत आनंद उधर अपना राग आलाप रहे थे, फिर से इधर रोशनानंद सर बोल रहे हैं। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप पे भी तो आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है कि हम चेहरा चमकाए और चले आए। तो आप सबको पता है कि हम कभी गर्दनी बाग में ज़्यादा रहे नहीं, मीडियाबाजी से दूर ही रहे। मेरा काम तो था फील्ड से लड़कों को भेजना। और 29 दिसंबर तक कोई ये कह नहीं सकता है मेरे से कि मैं मीडिया में था। मैं फील्ड में था और बच्चों को भेजने का काम मेरा था। तो चमकाने वाला काम स्टेज से होता है, फील्ड से नहीं होता है। तो मेरे पर जो आरोप लगा रहे हैं या तो उनको पता नहीं है या मेरे मेहनत को देखे नहीं है। और अगर मेरे जैसा आप भी चमकाना चाहते हैं तो आप भी फील्ड वर्क करें, चमका। लेकिन बात है चमकाने का मतलब क्या है? क्या मैंने उससे पैसा कमाया? क्या मैंने उससे लोगों का मतलब विश्वास तोड़ा? मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उसमें स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। डे फर्स्ट से जब शिक्षा सत्याग्रह शुरू हुआ, डे सेकंड में वहाँ पर कुछ मतभेद भी हुआ हम लोग के बीच, और मैं इसलिए वहाँ से हटा भी, क्योंकि स्ट्रेटजी के बिना आंदोलन हो, सत्याग्रह हो, चाहे कोई भी लक्ष्य हो, वो पूरा नहीं हो सकता है। तो एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी था और उसी कारण से मैं सोचा कि नहीं, मैं छात्रों के बीच जाऊँगा और छात्रों को फिर मोटिवेट करके गर्दनी बाग भेजूँगा। तो चेहरा चमकाना अगर इसको कहते हैं तो हाँ, मैंने भी चमकाया है। लेकिन मेरा एम बड़ा क्लियर है और क्लियर था, वो है री एग्ज़ाम। और जो लोग कह रहे हैं, देखिए आज आंदोलन ना एकदम शांत हो चुका है। गर्दनी बाग में कुछ छात्र हैं और कुछ राजनीतिक पार्टी के भी लोग हैं, वो अपने अपने फेवर में चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन क्या वो हमारे मुद्दे को भटका रहे हैं? अगर मुद्दे को भटका रहे हैं तो हम उसको हाईजैक कहेंगे, और अगर हमारे मुद्दे के साथ चल रहे हैं तो उनको हम कहेंगे कि वो सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। तरीका अलग हो सकता है जी। अगर आप काम करेंगे तो थोड़ा दिखावा भी होता है, दुनिया दिखावा पर चलता तो हो सकता है दिखावा कर रहे हो। लेकिन अगर सिर्फ वो मुद्दा भटका के अपना सिर्फ नाम कमाना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ, वो आंदोलन हाईजैक हो गया है जी। सर, तमाम छात्र का नज़र अभी हाई कोर्ट पे है, क्योंकि इतने दिनों से लगे हुए बार बार महाआंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, छात्र लाठियां खाई जा रही है, लेकिन उनके बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या लग रहा है सर, कब तक वहाँ पर छात्र गर्दनी बाग में रहेंगे? क्या फिर से आंदोलन का रूप देखने को मिल सकता है? बड़ी बात है ना कि हम लोग महाआंदोलन का जो स्वरूप है उसको शायद सही से समझ नहीं पा रहे हैं। हर बार जो महाआंदोलन है, इससे बच्चे ना बहुत ज़्यादा अलगाव महसूस कर रहे हैं कि हर बार महाआंदोलन, हर 5 दिन में महाआंदोलन, हर 5 दिन में महाआंदोलन, ये हास्यास्पद हो जाता है। आप अगर मूवमेंट को सही में दिखाना चाहते हैं कि हम जीवित हैं, जिंदा हैं और चीज़ों को चलाना चाहते हैं, तो आप बच्चों के बीच विश्वास पहले जगाइए। वो विश्वास जगाने का तरीका सिर्फ आंदोलन नहीं हो सकता, महाआंदोलन नहीं हो सकता। वो हो सकता है कि हम अपने स्ट्रेटजी को आपके सामने शेयर करें कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। तो आपने जैसे पिछले कई बार आप देखिए महाआंदोलन बुलाया गया, बच्चों का सहयोग मिला भी, नहीं भी मिला, उसके पीछे मैं बच्चों का भी दोष दूंगा, क्योंकि वो घर बैठे सोचते हैं कि हम जीत जाए। वो तो सही नहीं है। कई सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, उनको लगता है सरकार तक अपनी आवाज़ समय समय पर पहुंचाई जाए। लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी के द्वारा बच्चों में विश्वास जगाना होगा। मैं क्या देखा, देखिए 29 दिसंबर के पहले स्थिति और बाद की स्थितियों में अंतर क्या रहा। बच्चों के बीच जाइए, विश्वास जगाइए, बात कीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए और वो फिर आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। सिर्फ आप बोल देंगे कि आ जाइए और हम चलने को तैयार हैं, तो कब तक
बच्चे के पास जानते हैं गर्दनी बाग जाना, फिर इस तरह के मूवमेंट में शामिल होना, फिर हाथ पैर टूटता है, शारीरिक क्षति होता है, मानसिक क्षति होता है, पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, वो फिर पढ़ाई से जुड़ाव नहीं कर पाते हैं। अभी कई छात्रों का मेंस निकला है, तभी उनका कहना सर लगता है री एग्जाम होगा, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, तो भटकाव ज़्यादा हो गया है और रिजल्ट निकल नहीं रहा है, और इससे उम्मीद है भी और नाउम्मीदी भी बढ़ रहा है। और ऐसे में अगर हम बच्चों को बार बार बुलाएंगे ना तो वो फिर गलत मैसेज जाता है। और इसलिए महाआंदोलन मूवमेंट में देखिए बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो गर्दनी बाग में हैं कुछ बच्चे, लेकिन बच्चों के बीच विश्वास का कमी हो गया है, और जब विश्वसनीयता नहीं रहता है ना तो वो चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चलने में, और वो आज विश्वास का संकट आपको दिखाई दे रहा होगा। आज आंदोलन को लीड करने वाला कोई नहीं है, हर कोई अपना फेस को आगे बढ़ा रहा है, कभी आंदोलन पीछे हो रहा है, कभी फेस आगे हो रहा है, कभी आंदोलन आगे हो रहा है, फेस पीछे हो रहा है। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें मतलब घुल मिल गई हैं, खिचड़ी हो गया चीज़ें, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा क्या गलत क्या सही, सब अपना एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। पहले एक कॉमन एजेंडा, और कॉमन एजेंडा री एग्जाम होना ही चाहिए, उसके अलावा उसको करने के तरीके, इस पर आप मीडिया प्रेजेंटेशन दीजिए हम आगे क्या करने वाले हैं। अब चूंकि कोर्ट में मैटर है तो बच्चों का उम्मीद कोर्ट पर है, न कि गर्दनी बाग में है या फिर इस तरह के महाआंदोलन में है, ये एक समस्या आ जाता है। लेकिन तब भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं छात्र, और ये प्रयास की सराहना करनी चाहिए कि इतना दिन बाद भी वो थके नहीं हैं, हारे नहीं हैं, बल्कि लड़ रहे हैं। तरीका बदल सकता है लेकिन लड़ाई जारी है। सर एक क्वेश्चन, हाई कोर्ट में तमाम चीज़ें हैं लेकिन छात्रों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, डेट पर डेट दिया जा रहा है। उधर अभिजीत आनंद सर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 100% हम री एग्ज़ाम करवा के मानेंगे, लेकिन हाई कोर्ट से उस तरह का कुछ मैसेज नहीं आ रहा। सर इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या छात्रों को न्याय मिलेगा? न्याय तो मिलेगा, और न्याय हमेशा मिलता है। आप लोकतंत्र में ये बात देख लीजिए, देर से सही लेकिन न्याय मिलता है, मतलब री एग्ज़ाम होगा। अब ये देखिए ये सारी चीज़ें एविडेंस, कोर्ट में आप बोली से नहीं जीत सकते हैं, कहानी से नहीं जीत सकते हैं, सिर्फ ये कहा कि नहीं जीत सकते कि हमको चाहिए, प्रमाण जरूरी होता है। नहीं तो हर व्यक्ति, हर एग्जाम का लड़का जिसका अच्छा या बुरा जाएगा वो तो कोर्ट के सामने पहुंच जाएगा। एविडेंस पर सारी चीज़ें चलती है, और वही एविडेंस की बात आजकल टीचर भी कर रहे हैं और स्टूडेंट भी कर रहे हैं, और इसी पर बात भी हो रहा है। कहानी पर नहीं जीता जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अभिजीत आनंद का बात किए तो ये वो तो ना बोलते हैं ना, जितना करते नहीं है। उन्होंने बहुत सारी बातें गलत रखी हैं बच्चों के सामने, बहुत सारा तथ्य गलत पेश किया है, और इस कारण से उन पर विश्वसनीयता कम हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ वो प्रयास तो कर रहे हैं, और ये प्रयास अगर सफल होता है तो वही रियल हीरो होंगे। का बोलने से ज़्यादा अगर करने पर यकीन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बरगलाना अच्छा नहीं है, जैसे उन्होंने बोला रिपीटेड रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, किस आधार पर उन्होंने बोला? कोई आधार नहीं था उनके पास। फिर सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर बोला कि एक कॉमन सेंटर को लेकर बोला गया है। फिर कल हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ, तब बोला गया है कि आप इसको मतलब रखिएगा। तो ये बातें आप झूठ नहीं बोले, पब्लिक फोरम में एक बड़ा फेस है आप, तो आप झूठ पर काम करें तो फिर विश्वसनीयता का अभाव होगा। जो लड़के आपको प्यार करते हैं वही आपको कल हो के आलोचना करेंगे। तो इस तरह से बचना चाहिए। बाकी न्यायपालिका पर उम्मीद है था रहेगा। एक और बात है कि डेट पे डेट ये प्रोसीजर है। जैसे आज भी देखिए, आज भी है जी, आज भी चल रहा है, 40+ पर हमारा ये है। लेकिन यही बात है ना कि ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा ये नहीं पता। ये ना कि प्रोसेस होते होते जैसे विंडो रीओपन का मैटर लास्टली कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, कहीं इसका भी हालत ये ना हो। मैं बस इससे घबराता हूँ। बाकी मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी, और री एग्जाम जो हमारा वैलिड पॉइंट है, वैलिड डिमांड है, उसको पूरा किया जाएगा। इसी बीच सर अभी चर्चा में खान सर चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, इस सबूत के आधार पर हम री एग्ज़ाम करवा देंगे। लेकिन न्यायालय में जाकर के क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, बस वो मीडिया में आकर के बोल रहे हैं? इससे छात्रों को क्या न्याय मिल जाएगा? बात है कि सरकार, आप जानते हैं मीडिया टेंशन काफ़ी ज़्यादा है, और अभी 3-4 दिन से तो हमको नहीं लगता बिहार का कोई मीडिया हाउस बड़ा बचा होगा जहाँ उन्होंने ये नहीं बोला होगा। अच्छी बात है, आपके पास सबूत है जी, लेकिन आप इसको अगर री एग्जाम में कन्वर्ट करवा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास बहुत छोटा सबूत है, हम बात बहुत बड़ा कर देते हैं, और उससे क्या होता है बच्चों के बीच उम्मीद जग जाता है, और जब टूटता है तब कहते हैं हम तो सबूत पेश ही किए थे, अब न्यायपालिका ने नहीं माना तो हम क्या करें। लेकिन अगर रियल में अगर वो ये बात री एग्जाम हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से करवा देते हैं तो एक बात तो आप मान लीजिए कि बच्चों के रियल हीरो फिर खान ही सर बन जाएंगे। अच्छा। लेकिन अगर नहीं करवाते हैं तो जितना मीडियाबाजी कर रहे हैं, स्टूडेंट लोग कल हो के बात समझ जाएगा कि चमकाने वाला और चमकने वाला काम हो रहा है, तो फिर खान सर की जो आलोचना अभी हो रही है उससे 5 गुना 10 गुना आलोचना आपको बाद में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये अंतिम समय में भटकाव कर रहे हैं, जो बच्चे छात्र पास कर गए हैं वो भी भटकाव की स्थिति में आ गए, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है। बिल्कुल।
बड़ा बात करता हूँ वो भी भटक रहे। जो बच्चा अगला एग्जाम की तैयारी कर सकता है वो भी रुक गया, क्या कि री एग्जाम होगा, उसमें भी एक भटकाव है, द्वंद है। तो मैटर ना, आप देखिए चारों तरफ से स्टूडेंट ही हताहत हो रहा है, घायल हो रहा है। और बड़ी बात है उनके इस जख्म को देखने वाला कोई नहीं है, बल्कि जख्म बढ़ाने वाले बहुत सारे लोग। बिल्कुल। इसलिए हाल ही के दिनों में मैं बहुत ही मतलब शांतिपूर्ण तरीके से इस बात का विश्लेषण कर रहा हूँ कि स्टूडेंट के हित में क्या उचित होगा और क्या अनुचित होगा। क्या इनको सिर्फ इसी में फंसाए रखना उचित है या इससे बाहर निकालना भी जरूरी है, इस पर भी बात जरूर होना चाहिए। बाकी न्यायपालिका के पास है कोई व्यक्ति, जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता आ गए, भारत के विपक्ष के नेता आ गए, तब कुछ सुगवाहट नहीं सरकार को हुआ। तो आप और हम जैसा व्यक्ति क्या कर सकता है? 10 गो व्यक्ति, 15 गो व्यक्ति गर्दनी बाग से क्या हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है कि वो इस सत्याग्रह को जीवित रखें, लेकिन जीत नहीं दिला सकते वहाँ से, ये कन्फर्म है। तभी हम लोग न्यायपालिका पर उम्मीद बांधे पड़े जी। तो देखिए हमारे साथ अभी दीपक सर थे। तमाम जो भी आप लोगों का प्रश्न था उस पर सर अभी खुल करके बोले हैं। हमारे चैनल पे जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।